तो अभी मैं जो तुम लोगों को समझाने वाला हूँ वो ध्यान से समझना। देखो, मैक्सिमम जो चीज़ें हैं, वो चीज़ें शुरुआत होती है सोशल मीडिया की फ़ेसबुक से, ठीक है? मैक्सिमम जो चीज़ें हैं, वो चीज़ों की शुरुआत होती है सोशल मीडिया की फ़ेसबुक से। तो हम शुरुआत करेंगे फ़ेसबुक से। पहली बात तो है हमें ये समझना है कि फ़ेसबुक का हम इस्तेमाल कैसे करेंगे, सोशल मीडिया में हमारा जो है मैनेजमेंट करने के लिए। पहली बात है कि ई-कॉमर्स का हम अगर कोई बिज़नेस चालू कर रहे हैं, कोई ऑनलाइन हम बिज़नेस चालू कर रहे हैं, लेन-देन चालू कर रहे हैं या फिर कोई भी ऑनलाइन सर्विस चालू कर रहे हैं, उसके लिए हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करें? हाउ टू यूज़ सोशल मीडिया इन योर बेनिफिट। हम अपने बेनिफिट के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करें? शुरू करते हैं फेसबुक से। गाइस देखो, लॉकडाउन के बाद जब ऑनलाइन में सब कुछ बढ़ गया है, ऑनलाइन में काम, ठीक है? ऑनलाइन का इस्तेमाल, सोशल मीडिया चैनल्स का इस्तेमाल, तो फेसबुक ने भी सोचा कि चलो लोग तो हमारे यहाँ पे बिज़नेस करते ही हैं, तो उसको थोड़ा जो है हम हेल्प कर देंगे ज़्यादा। हम क्या करेंगे, लोगों को ये सिखाएँगे कि फेसबुक में कैसे बिज़नेस करते हैं, ठीक है? वो हम लोगों को सिखाएँगे। तो उसके लिए फेसबुक ने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है, फेसबुक फॉर बिज़नेस, ठीक है? फेसबुक फॉर बिज़नेस जो मेरे स्क्रीन पे अभी है, तुम लोग देख सकते हो। इसमें फेसबुक ने क्या किया है, फेसबुक ने फ्री सर्टिफिकेशन एक कोर्स रखा हुआ है, जहाँ पे तुम फेसबुक से सीख सकते हो कि कैसे तुम फेसबुक में बिज़नेस कर सकते हो और उसके लिए फेसबुक तुम्हें सर्टिफिकेशन देगा। सेम चीज़ गूगल का भी है, गूगल में भी फ्री सर्टिफिकेशन कोर्सेज़ ऐसे हैं, जहाँ पे वो तुम्हें सिखाएगा कि सोशल मीडिया में कैसे काम-धंधा होता है, सोशल मीडिया से तुम खुद को कैसे बेनिफिट कर सकते हो। मतलब सभी जो ऑनलाइन बिज़नेस टाइकून्स हैं, फेसबुक, गूगल, ठीक है? ये सब जो ऑनलाइन बिज़नेस टाइकून्स हैं, ये लोग तुम्हें मदद करना चाहते हैं कि ताकि तुम अभी ये जो है फिज़िकली काम करने के बजाय ये ऑनलाइन काम को थोड़ा ज़्यादा वैल्यू दो, क्योंकि यही जो है धीरे-धीरे फ्यूचर की तरफ यही जा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर फेसबुक में हमें कोई बिज़नेस करना है, मान के चलो तुम कोई बिज़नेस करोगे, फेसबुक में ही तुम जो है उसका एडवर्टाइज़मेंट वगैरह दोगे, तुम्हारा बिज़नेस क्या है? अ, यहाँ पे मान लेते हैं कि लकी श्रब, श्रब मतलब जो छोटे-छोटे फूल होते हैं ना, तो वो छोटे-छोटे फूलों को श्रब बोलते हैं, तो लकी श्रब। तो इस बंदे ने अपने दुकान का नाम दिया है लकी श्रब। लकी श्रब देख के और इसका पिक्चर देख के हमें क्या पता चल रहा है, ये किस चीज़ का दुकान है? बताओ, पिक्चर देख के क्या पता चल रहा है, ये किस चीज़ का दुकान है? सर कांटे वाले पौधों का सर, वो श्रब्स का। पेड़ का। हाँ, हाँ, तो कांटे वाले पौधे ही नहीं, सिर्फ श्रब मतलब कोई भी मतलब वैसा छोटा साइज़ का जो फूल पौधा होता है, ठीक है? उसको श्रब कहते हैं। तो ये ऑब्वियसली एक फूल या फिर पौधों का शॉप है या फिर ये भी हो सकता है कि एक नर्सरी है, जहाँ पे फूल वगैरह मिलता है, राइट? तो ये पिक्चर देख के हमें पता चल रहा है। अभी इसका दिक्कत क्या है? इसका दावे क्या है वो हम जानते हैं। पहले केस स्टडी करेंगे। इसका केस क्या है पहले वो पढ़ते हैं, फिर खुद ही पता लगाएँगे कि सॉल्यूशन क्या है, कहाँ से निकालें। लकी श्रब इज़ अ वन स्टॉप शॉप फॉर गार्डन डिज़ाइन एंड मेंटेनेंस। ऑलराइट, तो पॉइंट क्या है? लकी श्रब इज़ अ वन स्टॉप शॉप फॉर गार्डन डिज़ाइन एंड मेंटेनेंस। तो गार्डन डिज़ाइन एंड मेंटेनेंस के लिए वन स्टॉप शॉप है। मतलब वहाँ पे पेड़-पौधे तुम्हें मिलेगा कि नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन गार्डन को डिज़ाइन करने के लिए जो चीज़ें चाहिए, वो चीज़ें तुमको वहाँ पे मिलेंगी और मेंटेनेंस करने के लिए जो चीज़ें चाहिए, वो चीज़ें तुम्हें मिलेंगी। जैसे फावड़ा, ठीक है? छोटा जो ट्रॉवल्स वगैरह होता है जिससे तुम मिट्टी वगैरह थोड़ा इधर-उधर शेप कर सकते हो। अच्छा, गाछ के मतलब पेड़ के पौधों को जो है काटने के लिए जो कैंची वगैरह चाहिए, वो कैंची वगैरह मिल सकता है। वाटर स्प्रिंकलर जो है जिससे तुम वाटर स्प्रे कर सकते हो, वो सब मिल सकता है। तो गार्डन डिजाइनिंग और मेंटेनेंस के लिए जो भी चीज़ें चाहिए, वो सब तुम्हें लकी श्रब में मिल जाएगा। इट हैज़ अ नर्सरी, ठीक है? अच्छा, इन लोगों के पास अभी नर्सरी भी है, ऑलराइट? तो बहुत ही अच्छा है, इनके पास वाइड वैरायटी ऑफ चीज़ें हैं। तुम इनसे गार्डन डिजाइनिंग के और मेंटेनेंस के मटेरियल्स भी खरीद सकते हो और इनका खुद का नर्सरी है, जिससे क्या होता है दैट ऑफर्स लोकल डिलीवरी एंड अ वेबसाइट दैट सेल्स प्लांट्स एंड गार्डनिंग सप्लाइज। मतलब इनको तुम कॉल करके या फिर वेबसाइट से बोल के तुम जो है ऑर्डर कर सकते हो पेड़ पौधे जो है या फिर गार्डनिंग सप्लाईज जो है, या फिर इनके वेबसाइट पे जाके तुम ऐसे ऑनलाइन मंगवा भी सकते हो, मतलब कॉल करके भी हो सकता है, वेबसाइट में जाके तुम ऑनलाइन मंगवा भी सकते हो,
ठीक है। कैरेन द ओनर, मतलब ओनर जो है उसका नाम क्या है, कैरेन। कैरेन द ओनर इज ईगर टू फाइंड मोर कस्टमर्स हु आर रिप्लांटिंग होम गार्डन्स। मतलब ये जो दुकानदार है उसको क्या चाहिए, वो चाहती है, कैरेन एक लड़की का नाम है, तो वो क्या चाहती है, वो चाहती है कि ज्यादा कस्टमर जो अपने घर के गार्डन को रीप्लांटिंग करना चाहती है। क्योंकि क्या है, जिसके घर में गार्डन्स वगैरह होता है उनको पता होता है, जो छत पे टब वब रखते हैं उनको नहीं पता होगा, ये जिनके घर में गार्डन्स है उनको पता होता है कि गार्डन को थोड़ा थोड़ा कभी कभी डिजाइन चेंज करना, उसका मिट्टी को इधर उधर करना, ये सब जरूरी होता है। ठीक है, ऐसे ही तुम बस पौधे लगा दिए भगवान के नाम पे और वो होता रहेगा, ऐसे नहीं होता। गार्डन होता है लेकिन तब वो गार्डन जो है दिखने में सुंदर नहीं रहेगा, गार्डन जंगल बन जाएगा। ठीक है। शी ऑल्सो वॉन्ट्स टू मेक श्योर दैट शी इन्वेस्ट हर मार्केटिंग एफर्ट्स एंड मनी वाइजली। वो क्या चाहती है, वो चाहती है कि उसका जो मार्केटिंग का एफर्ट है, मार्केटिंग करना मतलब एडवर्टाइजमेंट करना, उसका जो मार्केटिंग करने का जो एफर्ट है, जो एफर्ट वो लगाना चाहती है, और मनी जो पैसा वो लगाना चाहती है, वो सही से वो लगा पाए, ये उसका डिमांड भी है। ठीक है। तो अब तक हमें क्या पता चला, लकी श्रॉप जो एक गार्डन डिजाइनिंग और मेंटेनेंस का शॉप है, जिसके पास एक नर्सरी भी है जिससे वो लोकल डिलीवरी देती है, और एक वेबसाइट है जिस वेबसाइट में हम लोग जो है ऑर्डर कर सकते हैं, और वो ऑर्डर करने से वो डिलीवरी दे जाएगी। क्या क्या ऑर्डर कर सकते हैं, पेड़ पौधे भी ऑर्डर कर सकते हैं और गार्डनिंग सप्लाई भी ऑर्डर कर सकते हैं। दुकानदार का नाम पता चला, दुकानदार का नाम कैरेन है। वो जो है ज्यादा कस्टमर, और भी ज्यादा कस्टमर ढूंढना चाहती है, जो जो गार्डन को रिप्लांट करना चाहती है, और वो चाहती है कि उसका मार्केटिंग जो स्ट्रेटेजी है वो सही से वो एफर्टलेसली इस्तेमाल कर पाए, और पैसा जो है पैसा ठीक से लगा पाए। अब वाई डिफाइन ए टारगेट ऑडियंस, हमें पहले ये क्यों समझना होगा कि हमारा टारगेट ऑडियंस कौन है, राइट। हमें पहले ये समझना होगा कि हमारा टारगेट ऑडियंस हमें क्यों समझ में आना चाहिए। सविता तुम जो है अपना कैमरा ऑफ कर सकते हो, कैमरा ऑन करने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट। सो हमें जो है अपना टारगेट ऑडियंस को क्यों समझ में आना चाहिए, क्या करेंगे हम टारगेट ऑडियंस को समझ के। सबसे बड़ी बात ये है कि हमें अगर नहीं पता कि हम किनको अप्रोच करना चाहते हैं, तो हम जो है कभी सही लोगों को अप्रोच नहीं कर सकते। एक ऐसा लोग भी हो सकता है जिसको किताब पसंद है, और एक ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसको कॉमिक पसंद है। दोनों ही सूरतों में उन दोनों इंसान को पढ़ना पसंद है, लेकिन जिसको कॉमिक्स पसंद है ना, उसको किताब जनरली पसंद नहीं आती है, और जिसको किताबें पसंद है उसको किताब और कॉमिक्स दोनों ही पसंद आती है। तो इसीलिए पहले हमें ये समझना होगा कि हमारा टारगेट ऑडियंस है कौन, हम किसको टारगेट करना चाहते हैं, राइट। नाउ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर लकी श्रब टू रीच द पीपल मोस्ट लाइकली टू बिकम कस्टमर्स। ठीक है, ये लकी श्रब के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो ऐसे लोगों को रीच करे, अप्रोच करे, जो ज्यादातर कस्टमर शायद बन जाए। ठीक है, ज्यादातर चांसेस है कि वो कस्टमर बन जाए, ऐसे लोगों को ही अप्रोच करना जरूरी है लकी श्रब को। तो लकी श्रब का जो टारगेट ऑडियंस है, वो अगर कैरेन समझ ले कि किन किन लोगों को उसको टारगेट करना है, तो फिर कैरेन जो है आसानी से ये कर सकती है, राइट। अगर वो ये पता लगा ले कि किन किन लोगों को उसको टारगेट करना है, ये अगर कैरेन को समझ में आ जाए, तो फिर क्या होगा, उसका मार्केटिंग भी मतलब ऊटपटांग जगह में नहीं होगा, वो सही जगह में मार्केटिंग कर सकती है, सही लोगों के सामने मार्केटिंग कर सकती है, और उसका पैसा भी बर्बाद नहीं होगा। वैसे भी सोशल मीडिया पे करने से पैसा बर्बाद नहीं होता है, बट हाँ, अगर तुम्हें अपना पोस्ट वगैरह बूस्टिंग करना है, तो बूस्ट करने के लिए जो है पैसा लगता है। तो ऊटपटांग जगह में बूस्ट करने से अच्छा है पहले हम समझ ले कि कहाँ पे हम बूस्ट करें। ठीक है। नाउ व्हाट इज अ टारगेट ऑडियंस, एक टारगेट ऑडियंस का मतलब क्या है। What is a target audience? A target audience is the group of people you want to reach with your marketing message. A target audience is the group of people you want to reach with your marketing message, because they may be likely to take action as a result of seeing it. मतलब टारगेट ऑडियंस एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिनको हम अप्रोच करना चाहते हैं हमारे मार्केटिंग मैसेज को लेके। क्यों? क्योंकि वो जो है हमारा जो मार्केटिंग अप्रोच है, हमारा जो मार्केटिंग स्टाइल है,
देयर इज अ 99% चांस कि वो देख के वो लोग जो है कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे, या तो शेयर करेंगे या तो वो खुद खरीदेंगे। ठीक है। पीपल इन योर टारगेट ऑडियंस विल हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन। मतलब तुम्हारे जो टारगेट ऑडियंस होंगे उनका कुछ कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होगा जो कॉमन है। अभी मैंने जैसे तुम लोगों को बताया, तुम किताबें बेचते हो तो तुम ऐसे लोगों को टारगेट करोगे जिनको पढ़ना पसंद है। अरे भाई, अभी जो किताबें पढ़ते हैं उनको भी पढ़ना पसंद है, जो कॉमिक्स पढ़ते हैं उनको भी पढ़ना पसंद है। लेकिन जो कॉमिक्स पढ़ते हैं, देयर इज अ चांस कि उन लोगों को किताबें उतना पसंद नहीं आता, उनको पिक्चर वाला चीजें पसंद है, इसीलिए वो लोग कॉमिक्स पढ़ते हैं। बट जो किताबें पसंद करते हैं वो किताब भी पढ़ लेते हैं, वो कॉमिक्स भी पढ़ लेते हैं। तो ऐसे जो है हमें अपना दिमाग लगाना होगा। पीपल इन योर टारगेट ऑडियंस विल हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स फॉल इनटू थ्री ब्रॉड कैटेगरीज। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये तीन जो है बहुत बड़े कैटेगरीज में डिवाइड हम कर सकते हैं। क्या क्या कैटेगरी? डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स मतलब उन लोगों का, मतलब ये चीजें जो है कॉमन में रह सकता है। डेमोग्राफिक इस मतलब आगे जाके हम लोग जो है डेमोग्राफी को लेकर बहुत बातें करेंगे, तो समझ लो डेमोग्राफिक क्या चीज है। इन सब चीजों को ना डेमोग्राफी कहते हैं। कोई भी एक पर्टिकुलर इंसान का, ये जो चीज नीचे जो लिखा है ना, एज, जेंडर, हाउस होल्ड इनकम, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, लोकेशन, इसको डेमोग्राफी कहते हैं। राइट। तो तुम क्या करोगे? तुम जो है पहले अपने कस्टमरों का मतलब तुम्हें क्या चाहिए, मान के चलो तुमने कोई एक ग्रुप को तुमने टारगेट किया, उनका एज क्या है, मतलब ये जो है तुम्हें सेम टाइप के जो इंसान चाहिए देखना है। जो तुम्हारा टारगेट ऑडियंस होंगे, देयर इज अ चांस दैट कि उनका एज सेम होगा, उनका जेंडर ऑलमोस्ट सेम होगा, हाउस होल्ड इनकम सेम होगा, ऑक्यूपेशन सेम होगा, एडुकेशन सेम होगा, लोकेशन जो है सेम होगा। अगर ये सेम होता है तभी जो है तुम उस ग्रुप को टारगेट कर सकते हो। तुम्हारे दिमाग में जो आइडिया है, उस आइडिया को तुमने जो है मतलब सोच लिया कि मुझे ऐसे ऑडियंस चाहिए। उसके बाद तुम एक डेमोग्राफी बनाए जहाँ पे एज, जेंडर और ये सब चीजें हैं। तुम जिस लोगों को टारगेट कर रहे हो, अगर उनका जो है इसके साथ मिलता जुलता सिमिलरिटी तुम्हें मिलता है कि एज सेम है, जेंडर सेम है जैसा तुमने सोचा था, ऑक्यूपेशन, एडुकेशन, लोकेशन, तो इसको लेके तुम एक डेमोग्राफी बना सकते हो। डेमोग्राफी मतलब क्या? हमें जिस इंसान का डेमोग्राफी पता है उस इंसान का ये सब चीजें पता होता है। नाउ इंटरेस्ट, पहला चीज हो गया डेमोग्राफी। तीन जो है बड़ा बड़ा कैटेगरी जो बोला था, उसमें से पहला चीज हो गया डेमोग्राफी। मतलब हमारा जो टारगेट ऑडियंस है उसका पहली बात जो है डेमोग्राफी सेम होना चाहिए। हमारा जो टारगेट ऑडियंस है उनका डेमोग्राफी वो सेम होना चाहिए। सेकंड, इंटरेस्ट। हमारा जो टारगेट ऑडियंस है उनका इंटरेस्ट सेम होना चाहिए। राइट। अगर इंटरेस्ट उनका सेम नहीं हुआ, तुम जैसे इंसानों को टारगेट करना चाहते हो, तुम जैसे कस्टमर को टारगेट करना चाहते हो, एक कस्टमर को पौधा पसंद है, ठीक है, एक कस्टमर को फूल वूल लगाना पसंद है, और दूसरा एक कस्टमर है जिसको पौधा पसंद नहीं है, बस ऐसे गार्डन से साइड में जाते वक्त तो फूल वूल तोड़ लेता है, बस उसको पसंद आता है इसीलिए। तो ये तो सेम इंटरेस्ट नहीं हुआ ना। तुम जो ऐसे जैसा इंटरेस्ट ढूंढ रहे हो वैसा इंटरेस्ट तो नहीं हुआ उन दोनों का। तो एक जन तुम्हारा टारगेट ऑडियंस हुआ ऑब्वियसली, दूसरा जन तुम्हारा टारगेट ऑडियंस नहीं हुआ। ठीक है। तो तुम्हें क्या है चेक करना होगा कि तुम जो ऑडियंस लोगों को टारगेट कर रहे हो उनका जो है इंटरेस्ट और जो मतलब जिस कोई भी प्रोडक्ट के बारे में या टॉपिक के बारे में, एक्टिविटी के बारे में उनका जो इंटरेस्ट है वो सेम होना चाहिए। एक सेकंड, मेरा एक कॉल आ रहा है। ऑलराइट, ये हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है बिहेवियर। बिहेवियर यानी वो ऐसा हो सकता है कि सेम पब्लिकेशंस का मैगजीन पढ़े, विजिट द सेम ऑनलाइन डेस्टिनेशन, वो सेम ऑनलाइन जगह से शॉपिंग शायद करते हैं, हैव सर्टेन हॉबीज, मतलब उनका जो है कोई एक निश्चित हॉबी हो सकता है। निश्चित हॉबी यानी
पेड़ पौधे लगाना, ठीक है। लकी श्रफ के लिए तो ऐसा ही हॉबी चाहिए ना कि जिस इंसान का गार्डनिंग का शौक है, पेड़ पौधों से प्यार है, पेड़ पौधे लगाना उनका जो है हॉबी है, तो वैसा हॉबी चाहिए उनको, और प्ले द सेम स्पोर्ट्स। यस सर। तो तुम्हारा जो टारगेट ऑडियंस होगा, उनका जो है ये चीजें कॉमन में रहना चाहिए। ये तीन चीजें, क्या क्या तीन चीजें? तुम्हारा जो टारगेट ऑडियंस होगा उनका ये तीन चीजें कॉमन में रहना चाहिए। क्या क्या तीन चीजें? डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स क्या चीज है वो मैंने तुम लोगों को बता दिया। जिस इंसान का ये सब चीजों का इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास है, एज, जेंडर, हाउस और इनका ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, लोकेशन, उसको उस इंसान का डेमोग्राफी कहते हैं। तो तुम जो टारगेट ऑडियंस ढूंढ रहे हो उनका डेमोग्राफिक्स जो है वो सेम होना चाहिए, उनका जो इंटरेस्ट है वो सेम होना चाहिए, उनका जो बिहेवियर है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। इट्स पॉसिबल फॉर ए कंपनी टू हैव मोर देन वन टारगेट ऑडियंस। ऑब्वियसली एक कंपनी का ये पॉसिबल है, ऑब्वियसली पॉसिबल है कि उनका जो है एक से ज्यादा टारगेट ऑडियंस हो। हमें अगर कस्टमर बढ़ाना है तो हमारा टारगेट ऑडियंस एक होने से चलेगा? हमें एक से ज्यादा टारगेट ऑडियंस चाहिए, और 99 यस टू सर। 100% चांस है कि हमें जैसे ऑडियंस चाहिए वो ऑडियंस मार्केट पे है। ऑब्वियसली मार्केट पे है, वरना ऐसे बिजनेस थोड़ी चलते इतने दिनों से। तो वैसा ऑडियंस मार्केट पे है, बस उनको ढूंढना आना चाहिए। उनका जो है दिमाग में क्या चल रहा है उसके बारे में हमें, जो उनको चाहिए वैसा एडवर्टाइजमेंट अगर हम उनके सामने रख दे तो ऑब्वियसली मार्केटिंग होगा। प्राइमरी टारगेट ऑडियंस, ठीक है। ऑडियंस को इन्होंने दो हिस्सों में बांट दिया। पहला है प्राइमरी टारगेट ऑडियंस। योर प्राइमरी टारगेट ऑडियंस विल टिपिकली गेट मोस्ट ऑफ योर अटेंशन एज यू एक्सपेक्ट देम टू बिकम योर मोस्ट वैल्यूएबल ग्रुप ऑफ कस्टमर। मतलब हमारा प्राइमरी टारगेट ऑडियंस कौन है? जो है सबसे ज्यादा हमारा मार्केटिंग देख के उनको चाहिए होगा कि वो हमसे हमारा सामान जो है खरीद ले, और हम उनको जो है हमारा मोस्ट वैल्यूएबल ग्रुप ऑफ कस्टमर के कैटेगरी में रखेंगे। ये क्या है? ये हमारे प्राइमरी टारगेट ऑडियंस है। मतलब इनसे हमें डायरेक्ट बेनिफिट होने वाला है, पैसा आने वाला है। सिंपल शब्दों में क्या है? पैसा आने वाला है इनसे, ठीक है। सेकंड क्या है? सेकेंडरी टारगेट ऑडियंस। सेकेंडरी टारगेट ऑडियंस क्या है? सेकेंडरी टारगेट ऑडियंस है कि ये जो है ये कैसे है मालूम है? ये मतलब कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब वो तुम्हारे मेन जो टारगेट ऑडियंस है ना, प्राइमरी टारगेट ऑडियंस, उनके जैसा जो है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक वो शेयर करते हैं। जैसे मतलब इंटरेस्ट शायद शेयर हो सकता है, मतलब सेम इंटरेस्ट हो सकता है उन लोगों का, सेम प्रोडक्ट और सर्विसेज के विषय में, ठीक है। लेकिन ये लोग तुम्हारे मोस्ट वैल्यूएबल कस्टमर नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जैसा मैंने तुम लोगों को कहा कि उनको रास्ते से जा रहे हो, फूल तोड़ लेना अच्छा लगता है, या फिर ऐसे फूल देख के उनको, मतलब देख के उनको अच्छा लगता है कि हाँ ऐसा फूल है, देखने में अच्छा है। लेकिन वो लोग जो खुद का गार्डन नहीं है उनका, वो लोग खुद गार्डनिंग नहीं करते हैं। तो इन लोगों को हम सेकेंडरी टारगेट ऑडियंस में रखेंगे। अभी तुम लोग पूछ सकते हो सर इन लोगों को रखेंगे ही क्यों, जब इनसे हमें पैसा नहीं मिलने वाला, हमको तो पैसे से मतलब है खाली। देखो गाइस, ये लोग जो है ये लोग तुम्हें हेल्प कर सकते हैं तुम्हारा प्राइमरी टारगेट ऑडियंस को खींचने में। कैसे? ये लोग जो है तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट देखा, अभी इनका अगर कोई दोस्त ऐसा है जिनको गार्डनिंग करना पसंद है, तो ये लोग क्या करेंगे, अरे यार उस दिन मैंने एक एडवर्टाइजमेंट देखा, ऐसा लकी श्रफ का एडवर्टाइजमेंट है, तू जाके देखना। मैंने देखा उनका वीडियोस और उनका पोस्ट वगैरह देखा, उनके पास बहुत अच्छा अच्छा कलेक्शन है। तो उसका दोस्त पूछेगा तो तू क्यों नहीं ले रहा है? तो अरे मुझे जो है फूल वगैरह देखना अच्छा लगता है, मेरे पास घर में उतना जगह नहीं है गार्डनिंग करने का, तेरे पास तो है, तो तू तू भी बोल रहा था कि तू करेगा तो जाके खरीद ले, हो गया। फिर उसका दोस्त जो है तुम्हारा प्राइमरी कस्टमर बन गया, है ना। लेकिन ये क्या हुआ, तुम्हारा सेकेंडरी टारगेट ऑडियंस ने तुमको हेल्प किया तुम्हारा वो प्राइमरी टारगेट ऑडियंस ढूंढ लाने में। तो सेकेंडरी टारगेट ऑडियंस भी इंपॉर्टेंट है, especially if you sell more than one product or service, or if you feel your products or services may appeal a distinctly different group of people, तो उसके लिए भी सेकेंडरी टारगेट ऑडियंस पसंद मतलब जरूरी है। जैसे तुम्हारा प्राइमरी टारगेट ऑडियंस चाहिए कि तुमसे जो है फूल वगैरह खरीदे, लेकिन तुम मतलब अगर फूल ना भी खरीदे, तुमसे अगर जो है बाकी जो है सामान वगैरह अगर खरीदते हैं, या फिर मतलब फूल पेड़ पौधों के लिए जो मतलब लगता है ना साड़ वगैरह, ठीक है, उसका ग्रोथ जल्दी से करने के लिए, वो भी अगर तुमसे खरीद ले तो उससे भी तुम्हारा काम बन जाएगा। तो ये तुम्हारे सेकेंडरी टारगेट ऑडियंस है, ये तुम्हारे मोस्ट वैल्यूएबल कस्टमर नहीं है, लेकिन इनसे तुम्हें फायदा जरूर होगा, इनको हम अपने रैडार से हटा नहीं दे सकते।
define Lucky Shrop's target audience. अभी using the definition of the different audiences, let's try to define Lucky Shrop's audiences. मतलब ये जो अब तक हमने पढ़ा कि प्राइमरी ऑडियंस ये होता है, सेकेंडरी ऑडियंस ये होता है, इन सब से जो है अभी हम पता लगाते हैं लकी श्रप का टारगेट ऑडियंस कैसा होगा। लकी श्रप का प्राइमरी टारगेट ऑडियंस कौन होगा, लकी श्रप का सेकेंडरी टारगेट ऑडियंस कौन होगा, राइट। ये हम अभी पता लगाते हैं। हमें जो है अभी काफी सारा इंफॉर्मेशन मिल गया है। हमें अभी ये पता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी टारगेट ऑडियंस किसको कहते हैं। हमें ये पता है कि टारगेट ऑडियंस को कैसे ढूंढ निकालना है, उनके डेमोग्राफिक से ढूंढ निकालना है, उनके सिमिलर इंटरेस्ट से ढूंढ निकालना है और उनके सिमिलर बिहेवियर से ढूंढ निकालना है, राइट। ये सब हमें ऑलरेडी पता लग चुका है। हमें ये भी पता लग चुका है कि लकी श्रप क्या क्या बेचता है। हमें ये भी पता लग चुका है कि लकी श्रप ऑनलाइन डिलीवरी भी देता है लेकिन लोकल एरिया में। और हमें ये भी पता लग चुका है कि लकी श्रप का एक वेबसाइट भी है, ठीक है। तो अभी जो है उसका टारगेट ऑडियंस हम ढूंढने में हेल्प करते हैं। देखते हैं कि हमें घंटा कुछ समझ में आया भी है कि नहीं, कि हम कैसे टारगेट ऑडियंस को ढूंढे। पहला, प्राइमरी ऑडियंस, पीपल इंटरेस्टेड इन प्लांटिंग एंड मेंटेनिंग देयर गार्डन। तो प्राइमरी ऑडियंस उसका कौन होगा, ऐसे लोग जो प्लांटिंग और उनका गार्डन को मेंटेनिंग करने में इंटरेस्टेड है। नो, ये इनके प्राइमरी ऑडियंस होंगे कि नहीं, लकी श्रप के ये प्राइमरी ऑडियंस होंगे कि नहीं, ऐसे लोग जिनको गार्डनिंग करना पसंद है और उसका मेंटेनेंस करना पसंद है। ये नो, यस सर, होंगे सर। ऑब्वियसली। सो उसका प्राइमरी ऑडियंस नंबर 1 कौन होंगे, जिसको अपना गार्डन को जो है प्लांटिंग और मतलब गार्डन में पेड़ पौधे लगाना और उसका मेंटेनेंस करना पसंद है। ये उसका प्राइमरी ऑडियंस होगा ही होगा, देयर इज अ नो डाउट। ये इनके प्राइमरी ऑडियंस होंगे ही होंगे। नेक्स्ट क्या होगा, सेकेंडरी ऑडियंस नंबर 1। सेकेंडरी ऑडियंस का नंबर 1 क्या, पीपल हु मे बी इंटरेस्टेड इन डिजाइन एंड मेंटेनेंस सर्विसेज। ऐसे लोग जिनको गार्डन जो है डिजाइनिंग करना और उसका मेंटेनेंस सर्विसेज देना, ठीक है। बात को समझो मेरा, ऐसे लोग भी है जो इंसानों के घर जाके उनके गार्डन को डिजाइन कर देते हैं या फिर मेंटेनेंस कर देते हैं, जिसके लिए वो पैसा लेते हैं। मतलब कस्टमर सर्विस, समझ रहे हो। कुछ ऐसे लोग भी ऐसे हो सकते हैं, मान के चलो तुम फलाना नगर में रहते हो, फलाना नगर में बहुत लोगों का गार्डनिंग करने का शौक है और उनका गार्डन है। तो अंकुर ने क्या सोचा, अंकुर ने सोचा कि एक ऐसा मैं बिजनेस चलाऊंगा कि लोगों का घर जाऊंगा, लोगों के घर जाके उनका जो गार्डन गार्डन को जो है डिजाइन वगैरह कर दूंगा, ठीक है, और मेंटेनेंस वगैरह कर दूंगा। तो जो है मेरा जो डिजाइनिंग का जो आइडिया है वो बहुत खूबसूरत है। मैं जिस जिस घर में जाके डिजाइन कर देता हूँ उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है और मेंटेनेंस तो करना ही पड़ता है। तो जिन लोगों को मेंटेनेंस करना नहीं आता है, जो लोग गधे हैं, उनके घर जाके मैं मेंटेनेंस कर दूंगा, 4 पैसे कमा लूंगा मैं। तो अंकुर क्या करता है, अंकुर कस्टमर सर्विस देता है। अंकुर लोगों के घर जाके उनका गार्डन जो है डिजाइन कर देता है और मेंटेनेंस कर देता है। तो अंकुर को डिजाइन करने का मटेरियल और मेंटेनेंस करने का मटेरियल कौन सप्लाई कर सकता है, लकी श्रप कर सकता है कि नहीं। यस सर। लकी श्रप कर सकता है। तो अंकुर एक कस्टमर सर्विस पर्सन है, वो जाके सर्विस देता है। लेकिन अंकुर को भी लकी श्रप की जरूरत है। तो अंकुर क्या बन गया, अंकुर लकी श्रप का सेकेंडरी ऑडियंस बन गया। क्यों, क्योंकि अंकुर लकी श्रप से जो है ऐसे मतलब प्लांट्स वगैरह रिलीजियसली नहीं खरीदने वाला, क्योंकि अंकुर को जो है अपने घर में कोई गार्डनिंग वगैरह नहीं करना है और अंकुर को किसी भी घर में जाके जो है गार्डनिंग करके नहीं देना है। अंकुर को उनका गार्डन डिजाइन करके देना है और मेंटेनेंस करके देना है। गार्डन डिजाइन और मेंटेनेंस के लिए जो चीजें चाहिए हमने पहले ही पढ़ लिया था कि लकी श्रब में वो मिलता है। हमने पहले ही पढ़ लिया था कि लकी श्रब में वो मिलता है। तो अंकुर क्या बन गया हमारा, सेकेंडरी कस्टमर, सेकेंडरी ऑडियंस। सेकेंडरी ऑडियंस नंबर 2, पीपल हु वांट टू स्प्रूस अप देयर अपार्टमेंट्स विद हाउस प्लांट्स। मतलब ऐसे लोग जिनको जो है मतलब गार्डन वगैरह नहीं है उनके पास, लेकिन क्या है छोटा मोटा वो टब या फिर गमला में जो है वो लोग ऐसे छोटा मोटा सुंदर सुंदर फूल या फिर पौधे लगा के रखना चाहते हैं। ऐसे तुम जैसे देख रहे हो विदेश के बहुत सारे घरों में वो लोग जो ऐसे अपने सीरिया वगैरह में ऐसे जो है पेड़ पौधे रख के देते हैं, देखने में अच्छा लगता है।
हम भी हमारे यहाँ पे करते हैं, टेरिस पे जो है टब वगैरह लगा देते हैं, या फिर छत पे टब वगैरह लगा देते हैं। नहीं, तो ये लोग जो है ये क्या गार्डनिंग करते हैं? ये लोग गार्डनिंग नहीं करते हैं। इनका रिक्वायरमेंट बहुत ही छोटा है। इन लोगों को उतना चीजें नहीं चाहिए, इन लोगों को मेंटेनेंस का जो है चीजें नहीं चाहिए, इन लोगों को जो है गार्डनिंग डिजाइन करने का चीजें नहीं चाहिए। बस छोटे मोटे पौधे, गमला वगैरह चाहिए होता है, कभी कभी जो है साड़ वगैरह चाहिए होता है अपने छोटे मोटे पौधों के लिए। ये लोग क्या हो गए, ये लोग सेकेंडरी ऑडियंस नंबर 2 बन गए, क्योंकि इन लोगों से जो है हमें ज्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला। मतलब लकी श्रफ को इन लोगों से कुछ खास जो है पैसे नहीं मिलने वाले, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो मिलने वाला है। गमला लेके गए हैं खरीद के, छोटे मोटे पौधे लेके गए हैं खरीद के, एक ना एक तो समय आएगा ना जब वो छोटा पौधा मर जाएगा, या फिर उस छोटे पौधे के लिए कुछ इनफेस्टिसाइड की जरूरत होगी, वाटर स्प्रिंकलर की जरूरत होगी, तो वो छोटा मोटा चीजें तुमसे लेने आएंगे। कभी अगर गमला टूट गया तो तुमसे वापस से गमला खरीदने के लिए आएंगे। लेकिन ये जो है तुमसे उतना जो है, मतलब तुम्हारा उतना बिजनेस नहीं करवाने वाले हैं तुम्हारे प्राइमरी ऑडियंस की तरह। लेकिन फिर भी इनसे तुमको बिजनेस होगा, फिर भी इनसे लकी श्रफ को बिजनेस होगा। तो ये हमारे क्या बन गए, ये हमारे बन गए हैं सेकेंडरी ऑडियंस नंबर 2। तो हमें हमारा 3 टाइप का ऑडियंस यहाँ से मिल गया। प्राइमरी ऑडियंस जो मेनली जो है गार्डनिंग वगैरह करते हैं और अपने गार्डन को मेंटेनेंस करते हैं खुद अपने हाथों से, मतलब जिनको गार्डनिंग करने का शौक है, वो जो हो गए लकी श्रफ के प्राइमरी ऑडियंस। सेकेंडरी ऑडियंस नंबर 1 में क्या था बताओ? सेकेंडरी ऑडियंस नंबर 1 में क्या था? तुम में से कोई एक बताओ। जो अपना खुद का बिजनेस जैसा कर सके, ने लकी सर्विस, तरफ से कस्टमर सामान सर्विस लेके या जैसा फिर दे मेंटेनेंस सके। वाला सामान लेके एग्जैक्टली कस्टमर एग्जैक्टली, सर्विस दे जो सके। जो लोगों के घर जाके कस्टमर सर्विस जैसा दे सके कि सर मैं आपका गार्डन को डिजाइन वगैरह कर देता हूँ, या फिर सर मैं जो है आपका गार्डन को मेंटेनेंस कर देता हूँ। सिंपल बात है। तो ये एक हो गया। और सेकेंडरी ऑडियंस नंबर 2 कौन है वो बताओ तुम में से कोई एक। सेकेंडरी ऑडियंस जो नंबर 2 घर कौन है? में जो लोग घर में छोटा सा टब लगा के या फिर 3-4 पौधा लगा के घर को सजाने का कोशिश करते हैं, एग्जैक्टली वो एग्जैक्टली, सेकेंडरी ऑडियंस नंबर ये 2। हो गया सेकेंडरी ऑडियंस नंबर 2। गाइस देखो, ये हमेशा याद रखना, ये मैं जो है एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये फेसबुक जो है तुमको एक एग्जांपल दे रहा है, ठीक है? इससे तुम्हें समझ में आना चाहिए कि एक इंसान कैसे अपना टारगेट ऑडियंस को पहचान सकता है। तुम हो सकता है कि तुम गारमेंट्स का दुकान खोल सकते हो, ये हो सकता है तुम फास्ट फूड का दुकान खोल सकते हो। तो तब तुम्हें भी ये समझ में आना होगा कि तुम्हारा प्राइमरी ऑडियंस कौन है और सेकेंडरी ऑडियंस कौन है। जैसे तुम्हारा प्राइमरी ऑडियंस वो होगा, अगर अच्छा अभी जो है हम अपना दिमाग एक लगा लेते हैं, ठीक है? तुम ही मुझे एक मतलब आंसर दोगी इसका। मान के चलो मैं अपने नुक्कड़ पे कचौड़ी का दुकान खोलूंगा, ठीक है? वहां पे कचौड़ी बेचूंगा, मेनली कचौड़ी और तरकारी बेचूंगा, और साथ ही साथ जलेबी या फिर वो छोटा मोटा जो मिठाई होता है जो कचौड़ी के साथ जाता है, जलेबी बूंदी ये सब जो चीजें हैं, ये सब मैं बेचूंगा। तो मेरा प्राइमरी ऑडियंस कौन होगा? आइडिया करके बताओ कोई, मेरा प्राइमरी ऑडियंस कौन होगा? सर जो रोज मॉर्निंग के लिए वॉकिंग पे आते होंगे वो लोग हो सकते एग्जैक्टली, हैं तो तुमने उस सही एरिया में। कहा। तो जो लोग जो है मॉर्निंग में वॉकिंग, भूख लग जाता है थोड़ा, तो मेरे कचौड़ी के दुकान से आके खा ले सकते हैं, ठीक है? फर्स्ट। और सेकंड, जिनको सुबह उठ के ब्रेकफास्ट वगैरह करने की झंझट पसंद नहीं है, बहुत सारे ऐसे मतलब हाउस होल्ड है, ठीक है? बहुत सारे ऐसे घर होते हैं जिनको सुबह उठ के उतना ब्रेकफास्ट वेकफास्ट बनाने की उतनी इच्छा नहीं होता है। स्पेशली मान के चलो हम जैसे अगर बैचलर्स लड़के अगर किसी घर में रहने लगे, ठीक है? जो ऐसे फैमिली वाले लोग हैं तो चलो वहां पे उनकी मम्मी या फिर बीवियां होती है, वो या फिर खुद उठ के जो है बना लेते हैं, या फिर काफी लड़के ऐसे भी है जो सुबह उठकर खुद खाना बना लेते हैं। लेकिन हम जैसे जो लड़के हैं जिनको मतलब सुबह उठ थोड़ा मतलब लेट से उठना जो है वो पसंद है, तो उनके लिए क्या होगा? उनके लिए जो है, ठीक है ये बाद में वो खोलता हूँ। तो हाँ, मैं क्या कह रहा था, उनके लिए जो है मेरा कचौरी का दुकान उनके लिए फायदेमंद होगा। वो जाके क्या करेंगे, वो जाके मेरे कचौरी का दुकान से कचौरी खरीद के लेके आके खा लेंगे, काम बन गया। सुबह उनका ज्यादा जो है खर्चा करना नहीं पड़ा, ज्यादा उनको जो है प्रॉब्लम नहीं हुआ। सेकेंड, मेरा सेकेंडरी ऑडियंस कौन हो सकता है? बस एक एग्जांपल दे दो कि मेरा सेकेंडरी ऑडियंस कौन हो सकता है।
बोलो। सर सेकेंडरी ऑडियंस वो हो सकता है, मान लीजिए जी, ये सामान के घर में डिलीवरी करना हो सकता है ना, जैसे मान लीजिए होता है कभी कभी कोई घर में डिलीवरी मांगता है। राइट, तो ऐसा हो सकता है कि कोई घर में डिलीवरी मांगता है और किसी ने ऐसा जो है मतलब जोमेटो स्विगी जैसा किसी ने ऐसा है जो है मुझसे हाँ, कचौड़ी खरीद के उनके घर में डिलीवरी देने का सोचा, तो वो मेरे सेकेंडरी ऑडियंस हो सकता है नंबर वन। और नंबर टू सेकेंडरी ऑडियंस हो सकता है कि मान के चलो विकास सुबह सुबह अंकुर के घर जा रहा है, तो विकास से सोचा यार खाली हाथ चला जाओ सुबह सुबह उनके घर, चलो थोड़ा कचौड़ी जलेबी खरीद के लेके जाता हूँ। वो मेरा हाँ, सेकेंडरी ऑडियंस नंबर टू हो सकते हो तुम, राइट। तुम तो डेली मुझसे खरीदने नहीं वाले हो, बट तुमने क्या किया, कभी सुबह जा कभार। रहे हो तो तुमने सोचा जो है तो चलो थोड़ा मतलब खरीद के लेके जाते हैं, इससे मुझे मुनाफा तो हुआ ना तुमसे। या फिर सेकेंडरी ऑडियंस नंबर थ्री कौन हो सकता है, कचौड़ी वचौड़ी से मतलब नहीं है लेकिन आस पड़ोस में अच्छा मिठाई का दुकान भी नहीं है, बट मैं मेरे दुकान में जो है जलेबी और बूंदी के लड्डू या फिर बूंदी ये सब रखता हूँ, उनको वो पसंद है, मेरे दुकान का जलेबी वगैरह उनको पसंद है, वो आके खाली जलेबी खरीदते हैं, तो वो मेरे सेकेंडरी ऑडियंस नंबर थ्री हो गए, राइट। तो देखो गाइस, तुम लोगों ने अभी खुद ही अपने दिमाग में सोच के तुम लोगों ने जो है इंफॉर्मेशन ढूंढ निकाला कि अगर मैं कचौड़ी का दुकान खोलूं तो मेरा प्राइमरी ऑडियंस कौन होगा और मेरा सेकेंडरी ऑडियंस वन टू थ्री, तीन तीन सेकेंडरी ऑडियंस निकल गए मेरे दुकान के लिए। तो अभी समझ रहे हो, धीरे धीरे जैसे तुम लोग इस विषय के ऊपर चर्चा करोगे उतना ही जो है तुम्हारा दिमाग खुलेगा। ये चीजें तुम लोगों को ई कॉमर्स में भी चाहिए होगा, यही सेम चीजें तुमको सोशल मीडिया में भी चाहिए होगा। सोशल मीडिया में ये चीजें किस लिए चाहिए होगा, ताकि तुम्हारे दिमाग में एटलीस्ट ये आइडिया रहे कि यार अगर मैं पोस्ट डालूं, अगर मैं किसी ग्रुप में पोस्ट डालूं या फिर कहीं पे डालूं, तो डालूं किन लोगों के लिए, किन लोगों को मुझे टारगेट करना है, किन लोगों के साथ मेरा दोस्ती करना है, किन लोगों के साथ मैं कमेंट में अगर बातें कर दूं, अगर मैं उनको थोड़ा कमेंट में रिप्लाई कर दूं तो कौन कौन लोग पागल हो जाएंगे और मेरे पोस्ट ज्यादा ज्यादा करके शेयर करेंगे। तो ये सब चीजें जो है तुम लोगों को अपने दिमाग में रखना होगा, ये सब चीजें तुम लोगों को अपने दिमाग में लाना होगा। अभी की टेक अवेज मतलब हमने क्या सीखा, हमने A target audience will help you to focus your marketing efforts on the people most likely to be interested in your business। टारगेट ऑडियंस का जैसे समझ आ जाएगा तुम्हें, तो तुम अपना जो है मार्केटिंग एफर्ट्स वैसे लोगों पे फोकस कर सकते हो जिससे तुम्हारा बिजनेस बनेगा। सेकंड हमें क्या समझ में आया, A target audience is the group of people you want to reach with your marketing message। मतलब एक टारगेट ऑडियंस वो सब लोग हैं जिनको तुम अपना मार्केटिंग मैसेज को लेके उनके पास पहुंचना चाहते हो, ठीक है, ये वो लोग हैं। डिसाइड ऑन योर प्राइमरी एंड सेकेंडरी टारगेट ऑडियंसेस एज नेसेसरी। मतलब तुम खुद डिसाइड कर लो कि तुम्हारा प्राइमरी और सेकेंडरी टारगेट ऑडियंसेस कौन है अपने हिसाब से, बट हाँ खोना किसी को नहीं है। टारगेट ऑडियंस एक बार जब बन गया, जब तुम समझ गए कि कौन कौन टारगेट ऑडियंस है, मार्केटिंग उन सबके सामने करना है, ठीक है, पकड़ के रखना है प्राइमरी टारगेट ऑडियंस को सबसे ज्यादा, और सेकेंडरी टारगेट ऑडियंस को लिए भी कुछ सुविधा देना होगा, लेकिन उनको उतना जो है रिलीजियसली जो है तुम सुविधा नहीं दोगे जितना तुम अपने प्राइमरी टारगेट ऑडियंस को दोगे, क्योंकि उनको भी तो थोड़ा स्पेशल फील करवाना है। तो इससे हमें आज मतलब ये जो लेसन है, इस लेसन से हमें आज क्या पता चला कि ये प्राइमरी ऑडियंस क्या है, टारगेट ऑडियंस क्या किसे कहते हैं। एक अगर दुकान में अगर खोलता हूं तो उस दुकान के लिए मैं मार्केटिंग वगैरह कैसे करूंगा और कहाँ पे खर्चा करूंगा, इस विषय में जो है मुझे पता चल गया, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, क्रिएट ए टारगेट ऑडियंस फॉर योर बिजनेस। तो इस लेसन में आज हम क्या सीखेंगे, इस लेसन में हम सीखेंगे कि हम अपने बिजनेस के लिए एक टारगेट ऑडियंस तैयार कैसे करें। तो ये तो चलो हमें पता चल गया कि टारगेट ऑडियंस कैसे समझना है, कहाँ से ढूंढना है, क्या मतलब क्या करना है वो अभी तक नहीं पता चला, लेकिन कैसे हमें ढूंढना है और कैसे समझना है ये तो चलो हमने आइडिया लगा लिया, हमने पता लगा लिया। अभी हम अपने टारगेट ऑडियंस को बनाए कैसे, क्रिएट ए टारगेट ऑडियंस फॉर योर बिजनेस। बिल्ड योर टारगेट ऑडियंस टेम्पलेट। तुम अपना एक खुद का टेम्पलेट बनाओ जहां से तुम अपने टारगेट ऑडियंस कौन कौन है वहां से समझ सको। देखो हमेशा ये जरूरी नहीं होता है, ये एक्चुअली स्मॉल स्मॉल जो है दुकानों के लिए है भी नहीं, क्योंकि इतना लिखाई पढ़ाई करके टारगेट ऑडियंस तुम लोग ढूंढ नहीं सकते। बट
अगर तुम लोगों को कभी इंटरव्यू में पूछे या फिर कहीं पे अगर तुम लोगों से पूछ भी ले कि टारगेट ऑडियंस का टेम्पलेट क्या होता है, कभी देखा है तुमने, कैसे क्या होता है, कभी पता है, तो तभी तुम लोग को जो है ये वाला चीज है तुम्हें हेल्प करेगा समझने में। टारगेट ऑडियंस टेम्पलेट क्या है? एक टेम्पलेट है जहां पे हम खुद लिख के पता लगा सकते हैं कि वो हमारा टारगेट ऑडियंस है भी या नहीं। पहले ये टेम्पलेट देखो, टेम्पलेट में ऊपर जाओ, ऑडियंस का नाम, ठीक है, मान के चलो पहले हमने विकास का नाम दे दिया, विकास शर्मा। नीड मतलब व्हाट डज योर टारगेट ऑडियंस नीड दैट योर प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड्स, मतलब उस टारगेट ऑडियंस को तुम्हारे प्रोडक्ट या सर्विस से चाहिए क्या। हाँ, तुम्हारे टारगेट ऑडियंस को तुम जो प्रोडक्ट्स बेच रहे हो या फिर तुम जो सर्विस दे रहे हो वहां से उसको चाहिए क्या, वो हम नीड में लिखेंगे, ठीक है। नीड के बाद डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स डिस्क्राइब योर टारगेट ऑडियंस बाय, हमें पता है कि डेमोग्राफिक्स क्या चीज है, राइट, हमने पहले ही चैप्टर में वो चीज देखा था। तो डिस्क्राइब योर टारगेट ऑडियंस बाय एज, जेंडर, हाउस होल्ड इनकम, एडुकेशन और ऑक्यूपेशन एंड लोकेशन। ये सब चीजें देख के जो है हमें डेमोग्राफिक का अंदाजा लग जाएगा। कोई भी इंसान का डेमोग्राफिक क्या है, बहुत बार बोल चुका हूं मैं, ये कोई भी इंसान का डेमोग्राफिक है ये एज, जेंडर, हाउस होल्ड इनकम, एडुकेशन और या फिर ऑक्यूपेशन एंड लोकेशन। इंटरेस्ट तुम्हारा जो है, मतलब ये जो तीन चीजों में डिवाइड किया गया था पिछले चैप्टर में ही हमने पढ़ा था, राइट। तीन तीन ब्रॉड कैटेगरी में हमने डिवाइड किया था, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर। तो इन तीनों के चीजों के बारे में भी हमें लिखना होगा। देखो ये यहाँ पे लिखने के लिए क्यों बोल रहा है, ताकि तुम्हें समझ में आए कि वो तुम्हारा टारगेट ऑडियंस है भी या नहीं। अगर है तो प्राइमरी टारगेट ऑडियंस है या फिर सेकेंडरी टारगेट ऑडियंस है, ये तुम्हें समझ में आएगा जब तुम ये टेम्पलेट बना लोगे। अब ये टेम्पलेट तुम लिख के बना सकते हो या फिर अपने दिमाग में बना सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है। लेकिन इस टेम्पलेट के ऊपर बेस करके अगर तुम अपने दिमाग में बनाओ या फिर कहीं पे लिख लो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये तुम्हारा टारगेट ऑडियंस है भी, या फिर अगर है तो प्राइमरी है या सेकेंडरी है, ये तुम्हें पता चल जाएगा। नीड क्या क्या हमें, व्हाट डज योर टारगेट ऑडियंस, मतलब यहाँ पे जो लिखा हुआ जो मैंने अभी तुमको समझाया वही यहाँ पे इसने लिख दिया है। हाउ टू डिटरमाइन योर टारगेट ऑडियंस, तुम कैसे निश्चित करोगे कि वो तुम्हारा टारगेट ऑडियंस है कि नहीं। Ideally, you would use customer research. For example, focus groups, online questionnaires, individual interviews with people who use certain products or in-home studies. यानी तुम अगर अभी फेसबुक में, अभी जैसे मैंने कचौड़ी का दुकान वगैरह बोला, ठीक है, अभी मैंने अपना कचौड़ी का दुकान खोलूंगा मैंने बोला, तो फेसबुक में जो खाने वगैरह का ग्रुप होता है, जहाँ पे फूडीज वगैरह रहते हैं, जिनको खाना वगैरह पसंद है, इधर उधर से जो है उन लोगों को खाना चखना बड़ा अच्छा लगता है, ऐसे ग्रुप में अगर मैं अपना जो कचौड़ी का दुकान है उसका पिक्चर खींच के, कुछ अच्छा वाला पिक्चर, कुछ वीडियो बना के, या फिर कोई कस्टमर रिव्यू अगर डाल दूं, या फिर मेरे ही दुकान से खा के अगर विकास डाल दे, तो क्या सही रहेगा। कोई अगर फेसबुक पे फूड का ग्रुप जहाँ पे फूडीज वगैरह रहते हैं, फूडीज यानी जिनको खाना खाना पसंद है, ऐसे ग्रुप पे अगर मैं अपना कचौड़ी दुकान का मार्केटिंग करूं, क्या ये सही होगा या गलत होगा, ये बताओ। सही होगा सर, आपका मार्केटिंग सर। उनको अच्छा लगा तो और आगे शेयर करेंगे अपने दोस्त। ऑब्वियसली, तो मेरा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यहाँ पे सही होगा, क्योंकि वो लोग तो फूडीज है। अगर उनमें से कोई ऐसा है कि वो मेरे लोकेलिटी में रहता है, मैं जहाँ पे हूँ वहां पे मेरे लोकेलिटी में रहता है, वो ये देख के क्या कहेंगे अपने दोस्तों को मेंशन करके, चल भाई एक बार चख के आते हैं, तो वो लोग आके चख लेंगे, चखने के बाद अगर उनको अच्छा लगेगा तो वो वापस से शेयर करेंगे उसी ग्रुप में, या फिर वो अपने फेसबुक में शेयर करेंगे कि Yes, यहाँ sir. से मुझे मतलब कोई कोई होता है ना फेसबुक पे रिव्यू देता है, तो रिव्यू देगा कि मैंने ऐसे सौविकदा के दुकान से कचौड़ी खाया, कचौड़ी का जो है मतलब ऐसा बोल सकता है कि कचौड़ी चाहे जैसा भी, उनका तरकारी जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, चने का तरकारी बनाते हैं वो बहुत लाजवाब होता है, ठीक है, बहुत टेस्टी या फिर होता है। चटनी बहुत बड़ी। हाँ, या फिर चटनी बहुत बढ़िया होता है, कुछ भी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। उसको शायद चटनी पसंद आया था, उसका दोस्त जो है फेसबुक से वो रिव्यू देखा, रिव्यू देख के वो आया सिर्फ चटनी चखने के लिए, ठीक है। वो रिव्यू देख के क्यों आया, सिर्फ चटनी चखने के लिए। रिव्यू देख के चटनी चखने के लिए आने के बाद उसको जो है, अरे यार इतना कॉल आता है ना, एक सेकेंड गाइस।
ऑलराइट। तो उसका जो दोस्त आया था वो चटनी चखने के लिए आया था, राइट। लेकिन उसके दोस्त को आने के बाद उसको तरकारी पसंद आ गया, हो ही सकता है, राइट। वो चटनी चखने के लिए आया था बट आने के बाद उसको जो है तरकारी पसंद आ गया, ऐसा हो ही सकता है। तो वो रिव्यू क्या देगा, गाइस चटनी जैसा भी हो, तरकारी जो है तरकारी बहुत बढ़िया था। ऐसे क्या हुआ, मार्केटिंग बढ़ गया। तो मैंने जो एडवर्टाइजमेंट दिया था वो फूड वाला ग्रुप में, वो मेरा सक्सेसफुल हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने मतलब जो ये टारगेट ऑडियंस का टेम्पलेट है उस हिसाब से मैंने उस ग्रुप में शेयर किया था, क्योंकि उस ग्रुप में सबका नीड सेम है ना। उस ग्रुप में सबका नीड सेम है। क्या सेम है? उस ग्रुप में सबको खाना पसंद है। उस ग्रुप में सबको खाना, एक टेस्टी टेस्टी खाना, नया नया खाना उनको चखना पसंद है। उनका डेमोग्राफिक्स काफी हद तक सेम है, काफी हद तक उन लोगों का एज सेम है, उनका डेमोग्राफिक काफी हद तक सेम होगा, ठीक है। उनका इंटरेस्ट ऑब्वियसली सेम है। उनका इंटरेस्ट क्या है? फूड चखना। उनका बिहेवियर बिहेवियर भी काफी हद तक सेम है ना। अभी अगर मान के चलो पल्लवी, पल्लवी जो है उसको मतलब वो जो है पेट शॉप उसने खोला है। वो डिफरेंट डिफरेंट क्या करता है, स्ट्रीट डॉग्स या फिर ब्रीड के डॉग, उन सब डॉग्स को अपने यहाँ पे अडॉप्ट कर लेती है या फिर रेस्क्यू कर लेती है। रेस्क्यू करके उनको एकदम खाना पीना पिला के एकदम चिकना बना के वो क्या करते हैं, उसके लिए जो है परिवार ढूंढती है। और साथ ही साथ जो है डॉग या फिर कैट्स के लिए जो फूड्स चाहिए, उसका मेंटेनेंस के लिए वो जो चीजें चाहिए, वो सब चीजें भी शायद पल्लवी रखती है। पल्लवी ने अपना पेट शॉप का नाम रख दिया पल्लवी पेट शॉप। एक सिंपल जेन्युइन नाम मैं बता रहा हूँ, मतलब कोई जेनेरिक नाम, कोई उतना आइडिया में नहीं लगा रहा हूँ। बेसिक चीजें क्या है, ये सब करने के बाद अगर पल्लवी अपना पेट शॉप से या फिर अपने पास जो डॉग्स वगैरह है उसको कैसे उसने रेस्क्यू किया, वो कैसे अपना दुकान चलाती है, उसके पास कैसे कैसे क्यूट क्यूट जो है पेट्स है, उसका पिक्चर लेके जो कैट्स या फिर डॉग्स का ग्रुप होता है उन सब ग्रुप में अगर वो शेयर करती है, तो क्या ये सही मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हुआ या गलत हुआ? सही होगा सर, सेम जैसे आपका था सर कचौड़ी का, उसी से राइट। सही होगा। तो उस वक्त यहाँ पे क्या होगा, उन सबका नीड सेम होगा। उनका नीड क्या है? उनको पेट्स अच्छा लगता है, उनको एनिमल्स अच्छा लगता है, वो एनिमल्स लवर है। डेमोग्राफिक्स, उनका डेमोग्राफिक्स भी काफी हद तक सेम होगा। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तो सेम है ही भाई। नीड अगर सेम होगा तो इंटरेस्ट सेम होगा ना। ये जो दोनों पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट बिल्कुल बेकार है। अगर किसी का नीड सेम हुआ तो उसका इंटरेस्ट भी तो सेम होगा, क्योंकि जो चाहता है, कोई इंसान जो चीज चाहता है उस चीज पे ही तो इंटरेस्ट दिखाएगा ना। अगर मुझे चाहिए सक्सेस तो मैं अपना इंटरेस्ट सक्सेसफुल होने में दिखाऊंगा। मुझे अगर सक्सेस चाहिए तो मैं अपना इंटरेस्ट थोड़ी ना सो के बिताने में दिखा दूंगा, है ना। यस। और लास्ट क्या है, बिहेवियर। हाँ, तो पेट लवर्स जो है वो भी सेम तरह से ही बिहेवियर करते हैं। इससे क्या होगा, इससे पल्लवी का जो है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कामयाब होगा। वो जो चाहती थी अल्टीमेटली वो होगा। सो हाउ डू यू डिटरमाइन योर टारगेट ऑडियंस? हम कैसे कैसे करते हैं, हम कैसे रिसर्च करेंगे? पहली बात तो है रिसर्च करना है। रिसर्च कैसे करेंगे? फेसबुक में अगर ढूंढ रहे हैं तो फेसबुक में ही रिसर्च करेंगे भाई। अब ग्रुप ढूंढेंगे कि उसके साथ रिलेटेड हम जो बिजनेस कर रहे हैं या फिर जिस कंपनी का होके मैं काम करने वाला हूँ जॉब मिलने के बाद, मेरा कंपनी जो बिजनेस करता है उस बिजनेस से रिलेटेड मिलता जुलता ग्रुप्स कहाँ पे है, उस बिजनेस से मिलता जुलता क्वेश्चन किसने किया है फेसबुक में, वो ढूंढूंगा मैं। उस बिजनेस से मिलता जुलता हैशटैग किसने किसने अपने पोस्ट में लिखा हुआ है, वो ढूंढूंगा मैं। ये ढूंढते ढूंढते मुझे वैसे लोग मिल जाएंगे जो लोग शायद मेरे या फिर मैं जिस कंपनी के अंडर में काम कर रहा हूँ उस कंपनी का जो प्रोडक्ट या फिर सर्विस है उसके लिए इंटरेस्टेड है। शायद, अभी तक मैं कंफर्म नहीं हूं, बट शायद वो लोग इंटरेस्टेड है। नाउ इफ यू डोंट हैव द रिसोर्सेज टू कंडक्ट दिस काइंड ऑफ रिसर्च, अगर तुम ऐसे रिसर्च नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे पास रिसोर्स नहीं, अरे क्या रिसोर्स नहीं है, फेसबुक तो है तुम्हारे पास। बट हाँ, अगर तुम्हें पता नहीं है कि कैसे से रिसर्च करना है, तुम्हें उतना दिमाग लगाना नहीं आता, तुम उतना खटनी नहीं करना चाहते हो, उतना एफर्ट नहीं देना चाहते हो, तो तुम क्या करोगे? फॉलो दिस टिप्स। क्या क्या टिप्स है? स्टार्ट विथ योर करंट कस्टमर। अभी जो तुम्हारे कस्टमर है उनको तुम जो है ज्यादा फोकस दो, उनको बताओ, उनको थोड़ा बोलो कि हाँ मतलब अगर तुम्हारा बचा है तो तुम जो है और भी सामान ला के रख सकते हो। उनके दिमाग में ये बिठा दो कि अगर मेरा बिजनेस थोड़ा बढ़ जाए, अभी मतलब ठीक चल रहा है लेकिन थोड़ा अगर बिजनेस बढ़ जाए तो
और भी मैं कुछ कर सकता हूँ। ऐसा अगर तुम अपने कस्टमर को बोल दोगे तो तुम्हारा कस्टमर जो बहुत दिन से है वो क्या सोचेंगे, अरे हाँ यार, एक काम करते हैं, मैं मतलब अपने दोस्त को बोलता हूँ ये करता हूँ वो करता हूँ, इसका अगर बिजनेस बढ़ जाए तो ये भी ज्यादा से ज्यादा करके सर्विस दे सकता है, ये तुम्हारा कस्टमर सोचेगा। मॉनिटर योर कंपटीशन, मतलब मैं अगर कचौड़ी का दुकान खुलता हूँ, मेरे आस पड़ोस में भी ऐसा अगर फास्ट फूड का दुकान है, तो मुझे ये ध्यान में रखना होगा कि वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, वो क्या क्या चीजें ऐड कर रहा है अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। हमेशा जो है अपना कंपटीशन, मतलब जो भी कंपटीटर है तुम्हारा, जो भी तुम्हारा राइवल है, उसको हमेशा अपने नजर में रखना होता है कि भाई वो क्या कर रहा है, ठीक है, कहीं वो आगे ना निकल जाए। ऐसा नहीं बोल रहा कि उसके साथ जाकर मारपीट करो या फिर उसके साथ बात मत करो, ऐसा क्यों करोगे? उसके साथ ऑब्वियसली बातें करोगे, वरना तुम्हें पता कैसे चलेगा? मीठा रिलेशनशिप रखोगे, लेकिन मन में जो है कंपटीशन रखोगे कि हाँ मुझे इससे आगे निकलना है। तो जरूरी है, तुम जितना कंपटीशन रखोगे उतना जो है तुम्हारे कस्टमर तुमसे बेनिफिट मिलेगा, राइट? तुम ज्यादा सर्विस दोगे, तो कंपटीशन चाहिए होता है। टॉक टू फ्रेंड्स और इवन स्ट्रेंजर्स, मतलब तुम अपने दोस्तों को बोलोगे यार हेल्प करना, मदद कर, मेरा मेरा ये फेसबुक का पोस्ट वगैरह वायरल कर, ठीक है? अपने दोस्तों को तो हम ये बोल ही सकते हैं, मेरे फेसबुक का ये पोस्ट वगैरह शेयर मार वरना आके मैं पीट पाट दूंगा तुझे, ऐसा तो बोल ही सकता है अपने दोस्तों को। पीटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, दो चार गाली देंगे तो शेयर कर देंगे वो लोग, कोई बात नहीं, ठीक है? तो ऐसे करके जो है हम अपना टारगेट ऑडियंस ढूंढ सकते हैं और निश्चित कर सकते हैं कि हमारा टारगेट ऑडियंस कहाँ पे है, और उनको मतलब जो है फोकस कर सकते हैं। बिल्ड ए टारगेट ऑडियंस फॉर लकी श्रफ। अभी लकी श्रफ के लिए जो है, लकी श्रफ के पास उतना टाइम नहीं है या फिर पैसा भी नहीं है जिससे वो अभी मेजर रिसर्च कर सके, मतलब उतना रिसर्च टीम हायर करने के लिए उनके उसके पास पैसा नहीं है और उसके पास टाइम भी नहीं है कि खुद भी बैठ के रिसर्च करे। मतलब कस्टमर चाहिए लेकिन पैसा भी नहीं है और टाइम भी नहीं है, क्या बताए इन लोगों को, बेकारी लोग आ जाते हैं बिजनेस करने के लिए। बट Karen, the owner uses her understanding of her customers to fill in the target audience template, ठीक है? तो अभी ऑडियंस का नाम या कोई भी एक नाम दे दो, ठीक है? अमर गुप्ता नाम दे देते हैं, ठीक है? ऑडियंस का नाम अमर गुप्ता हो गया। नीड क्या है? नीड है रीडिजाइन और रिप्लांट अ गार्डन। अमर गुप्ता का नीड है रीडिजाइन और रिप्लांट अ गार्डन, तो फिर ये अमर गुप्ता उसका टारगेट ऑडियंस ऑब्वियसली। डेमोग्राफिक क्या है? हो सकता है 45 या फिर 50 साल का कोई हो। जनरली लोगों का गार्डनिंग करने का शौक जो है ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है उनका उम्र जैसे बढ़ता जाता है तब उनको आता है। बहुत किसी का रिटायर होने के बाद गार्डनिंग करने का शौक आता है बहुत। तुम लोगों को शायद पता नहीं है और शायद तुम लोगों को पता है, लेकिन तुम लोगों ने नोटिस किया है कि नहीं, बहुत इंसानों का जो गार्डनिंग करने का शौक होता है ना, वो रिटायरमेंट करने के बाद आता है। क्या करेंगे, बैठे बैठे कुछ काम नहीं है ना, तो गार्डनिंग कर लेते हैं, पेड़ पौधों का ही थोड़ा ध्यान रख लेते हैं, उसी से मजा मिल जाता है उन लोगों को। तो डेमोग्राफिक्स क्या है, एज वगैरह वो सब चीजें। इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट वही है रीडिजाइन और रिप्लांट गार्डन, गार्डनिंग करने का इंटरेस्ट है, वही तो नीड है उसका, तो इंटरेस्ट भी वही होगा। बिहेवियर क्या है, पेड़ पौधा देख के उसको पसंद आता है, पेड़ पौधों के ऊपर थोड़ा हाथ पसार लेता है, ठीक है, थोड़ा पानी वानी वगैरह डाल देता है, ऐसा करता है वैसा करता है, तो वो है ऐसा, उसका बिहेवियर ऐसा है। प्लांट तो नीड क्या है? लवर होंगे ना सर, हाँ बोलो। तो अंकुर बात करते करते निकल ही गया, ठीक है, उसका ऐड होने दो तब वो जाके कुछ बोलेगा जो बोल रहा था। तो नीड क्या है? पीपल हु नीड टू प्लान और प्लान देयर गार्डन। तो लकी श्रब के लिए कैसा लोग चाहिए? ऐसे लोग जो उनको गार्डन को प्लान करना चाहते हैं या फिर गार्डन बनाने के लिए प्लान करना चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंसान अपने मतलब एरिया में या फिर अपने घर पे गार्डन अभी तक नहीं बनाया है, गार्डन बनाने की सोच रहा है, तो लकी श्रब को वैसे कस्टमर्स भी चाहिए। डेमोग्राफिक्स, पीपल फ्रॉम द 35 साल टू 55 साल ऑफ एनी जेंडर, क्योंकि ऐसे लोगों को ही जो है गार्डनिंग करने का ज्यादा शौक चढ़ता है, जैसा मैंने तुम लोगों को कहा। देखा यहाँ भी लिखा हुआ है, मैं कितना जीनियस हूँ, मैंने अभी तक ये देखा नहीं फिर भी मैंने बता दिया। नॉर्मल सी बात है, कैसे लोगों को गार्डनिंग करना पसंद है, तुम लोग खुद ही सोच लो ना। कैरेन इज trying to attract people interested in native plants, modern design and gardening. Obviously ऐसे ही लोग चाहिए जो घर को पेड़ पौधों से सजाना पसंद करते हैं, या फिर जिसको जो है मतलब लोकल या फिर एक्सोटिक प्लांट्स अपने घर में रखने का शौक है, या फिर गार्डनिंग करने का शौक है, सिंपली वैसे लोग ही चाहिए उसको। बिहेवियर क्या है?
जो नए-नए जो है घर खरीदे हैं, उनको गार्डनिंग करना ज़रूरत हो सकता है। जो अपना घर जो है मतलब मैगज़ीन वगैरह पढ़ते हैं बहुत ऐसा गार्डनिंग का या फिर डिज़ाइनिंग का मैगज़ीन वगैरह पढ़ते हैं, उनको भी शायद कैरेन से जो है चाहिए हो सकता है गार्डनिंग का सामान या फिर पेड़-पौधे खरीदने का सामान, ठीक है? तो ये हमें यहाँ पे बिहेवियर मिल गया। नेम एंड इमेज। अभी कैरेन क्या कर रही है कि अपने ऑडियंस लोगों का वो ऐसा नाम और इमेज भी डाल रही है, बस अपने सुविधा के लिए। ये ज़रूरी नहीं है। ये मैं बोल रहा हूँ ये ज़रूरी नहीं है नाम और इमेज डालना। बस तुम्हें ये पता होना चाहिए, ये 3 बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर। ये 3 बेसिक चीज़ें तुम्हें जैसे ही पता चल जाएगा, ईज़िली जो है तुम अपना टारगेट ऑडियंस डिटरमाइन कर सकती हो। अभी क्या है, फेसबुक ने एक टास्क हमें दिया है, बिल्ड ए टारगेट ऑडियंस फॉर हेयर डे। हेयर डे क्या है, अभी हेयर डे के बारे में पढ़ लेते हैं। ये जो है ये तुम लोग करोगे, क्योंकि ऑलरेडी जो है लकी श्रब के साथ-साथ पल्लवी का पेट शॉप और मेरा कचौड़ी का दुकान के लिए भी तुम लोगों ने टारगेट ऑडियंस ढूँढ लिया। तो हेयर डे के बारे में जान लेते हैं। हेयर डे का भी जो टारगेट ऑडियंस है वो भी तुम लोग ढूँढ लोगे। क्या-क्या टारगेट मतलब हेयर डे क्या चीज़ है? हेयर डे एक सैलून है, सिंपल बात। हेयर डे एक सैलून है, सैलून नहीं है। सैलून मतलब क्या होता है जहाँ पे बचपन में हमारे मम्मी-पापा लेके जाते थे, हम रोते थे और हमारा बाल काटा जाता था, वो सैलून था। ये सैलून है। सैलून में क्या होता है? सैलून में बाल कटवाने के पास-पास फेशियल वगैरह बाल में कलर वगैरह और स्पा या फिर बॉडी मसाज काफी हद तक ये सब होता है सैलून में, ठीक है? तो हेयर डे क्या है? हेयर डे इज अ सैलून दैट स्पेशलाइजेस इन हेयर कट्स एंड कलर। तो हेयर डे में क्या-क्या स्पेशलिटी है? वो हेयर कटिंग बहुत बढ़िया करते हैं ऑब्वियसली, वरना सैलून क्यों खोलेंगे? एंड कलर, वो बालों में जो कलर देते हैं उनका कलर जो है वो अच्छा कलर यूज करते हैं, अच्छा ब्रांड का कलर, और वो अच्छा कलरिंग करते हैं, ठीक है? ये उनका हो गया स्पेशलिटी। द ओनर ऑफ द हेयर डे, प्रिया। तो हेयर डे का ओनर का नाम क्या है? प्रिया। मैंने आज तक कभी किसी प्रिया का नाम ऐसा नहीं देखा, PRI है, ठीक है? चलो मान लेते हैं उसका नाम PRI है, प्रिया है। हमारे यहाँ पे ही देखो प्रिया सिंह है, उसका भी वाई है, लेकिन PRI है प्रिया मैंने कभी नहीं देखा। तो चलो, द ओनर ऑफ हेयर डे प्रिया इज लुकिंग टू इंक्रीज प्रोडक्ट सेल्स थ्रू द सैलून्स वेबसाइट। वो क्या चाहती है? सैलून का जो वेबसाइट है उसके थ्रू वो अपना जो हेयर डे का प्रोडक्ट है उसका सेल बढ़ाना चाहती है, एंड हैज क्रिएटेड अ सीरीज ऑफ होम हेयर डाई किट्स। मतलब घर पे ही हम हेयर डाई कर सकते हैं ऐसा किट, वैसा भी उसने क्रिएट किया हुआ है with several bright options for her more adventurous clients। मतलब कुछ ऐसे ब्राइट कलर्स के उसने ऑप्शन रखा हुआ है जो जो मतलब ऐसे कस्टमर्स भी होते हैं ना जो अपने बालों को ऐसा मतलब नियॉन ग्रीन कलर कर दिया या फिर नियॉन ब्लू कलर कर दिया, ठीक है? मतलब क्या बोले, अभी छापरी लोग होते हैं ना, तो उसके लिए भी उसके पास इंतजाम है, उसके लिए भी उसके पास माल मटेरियल है। हेयर डे वुड बेनिफिट फ्रॉम ए गुड डेफिनेशन ऑफ इट्स टारगेट ऑडियंस। हेयर डे को बहुत बेनिफिट मिलेगा अगर उसे उसका एक अच्छा टारगेट ऑडियंस मिल जाए। सो इट कैन फोकस इट्स मार्केटिंग एफर्ट्स ऑन द पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू बी इंटरेस्टेड इन न्यू किड्स। तो क्या है इसका मतलब, मार्केटिंग एफर्ट्स हम वैसे लोगों के ऊपर कर सकते हैं जिसको जो है इससे किट खरीदना चाहिए होगा, मतलब जो घर में भी अपना बाल वगैरह खुद ही कलर कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि हेयर डे के पास ऐसा ऑप्शन है, तुम्हें आके वो सैलून में लाइन पे खड़ा होना नहीं पड़ेगा। तुम सिंपली हेयर डे से अपना ही बाल कलर करने का किट खरीद के लेके जाओ और घर में बैठ के खुद कलर करो, ठीक है? ये एक इंटरेस्टिंग चीज है, एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है जो हेयर डे बेच रहा है। तो हेयर डे को अपना जो है टारगेट ऑडियंस ढूंढना होगा जिनको ऊपर मार्केटिंग करने से उसका जो ये प्रोडक्ट वगैरह है जो ये बेच रही है हेयर डाई करने का, वो किट्स वगैरह बिक जाए। प्रिया डिड रिसर्च, मतलब उसने रिसर्च किया एंड टॉक टू सम ऑफ हर फ्रेंड्स फ्रॉम द हेयर ड्रेसिंग एकेडमी, पर्टिकुलरली पीपल विद बोल्ड हेयर कलर। मतलब उसने अपने दोस्तों के साथ बात की है जो हेयर ड्रेसिंग एकेडमी से है। ऑल्सो उसने अपने क्लाइंट्स जो उसका ऑलरेडी कस्टमर है उनके साथ बात किया। कैसे कस्टमर? जो ऑलरेडी जो है ऊतपटांग तर्क धड़क कलर जो है अपने बालों में लगा के रखा हुआ है, क्योंकि तर्क धड़क कलर अपने बालों पे लगाने वाला इंसान जो है वो तर्क धड़क बालों वाला मतलब बालों का कलर वाला इंसानों के साथ ही दोस्ती करता है, ठीक है?
अगर यस मैं सर। आज अपने बालों में छापड़ी कलर लगवा दूं तो मेरे दोस्त मैं छापड़ी लोगों को ही अट्रैक्ट करूंगा। अगर मैं अपने बालों में नॉर्मल कलर लगा के घूम रहा हूँ ना तो छापड़ी लोग मुझे पूछेंगे भी नहीं। ये नॉर्मल चीज है। सुअर सुअर को ही अट्रैक्ट करते हैं और शेर शेर को ही अट्रैक्ट करता है। ठीक है, नॉर्मल बात है ये। तो these research helped her get a better idea of what kind of people would be interested in these kits। मतलब ऐसे लोग ही तो उसको सही से आइडिया दे सकते हैं कि कैसे लोग जो है उसका ये हेयर डाई करने का किट खरीदने के लिए इंटरेस्ट होंगे। उसके जो कस्टमर्स है जो ऑलरेडी तरह तरह वाले जो है कलर्स यूज कर रहे हैं वही तो प्रिया को सजेस्ट कर पाएंगे ना कि कौन ऐसे कस्टमर है जो उन उसके पास से जो है वो ब्राइट कलर वाला जो हेयर डाई किट है वो खरीदने में इंटरेस्टेड होंगे। तो उन्होंने क्या किया, उनके साथ बात करके प्रिया ने रिसर्च करके प्रिया को एटलीस्ट इतना तो समझ में आ गया कि टारगेट ऑडियंस क्या है, कहां से ढूंढना है। बेस्ड ऑन दिस इंसाइट्स प्रिया रोट आउट हर टारगेट ऑडियंस एंड शेयर्ड इट विद द वुमन हु हेल्प्स हर विद सोशल मीडिया आउटरीच। मतलब उसने ले दिया कि उसको मतलब उसका टारगेट ऑडियंस क्या है, उसके टारगेट ऑडियंस का नीड क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, ये सब चीज उसने लिख के उसको दे दिया जो उसका सोशल मीडिया हैंडलर है। मतलब तुम्हारे जैसा सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव जो है उसका, उसको प्रिया ने दे दिया उसका मतलब क्या चाहिए उसको अपने ऑडियंस से। तो नीड क्या है, ए फन नॉन ट्रेडिशनल और बोल्ड हेयर कलर। मतलब उसके जो कस्टमर होंगे उसके कस्टमर का नीड क्या होना चाहिए, फनी नॉन ट्रेडिशनल या फिर बोल्ड हेयर कलर चाहिए हो सकता है उसके कस्टमर को। अभी देखो और या फिर हमको शायद ऐसा फील नहीं होता होगा नींद से उठ के आईने में देख के कि काश मेरा हेयर कलर जो है वो हेयर कलर सफेद होता, या फिर काश मेरा हेयर कलर जो है वो हेयर कलर लाइट ग्रीन कलर का होता। ये शायद मतलब तुमको और मुझको शायद नहीं आता होगा सुबह सुबह, लेकिन किसी किसी को सुबह सुबह ऐसा ख्याल आता है कि काश मेरे बालों का कलर ऐसा होता। ठीक है, तो ये सब जो है मतलब सब अपना अपना चॉइस है ऑब्वियसली, क्योंकि हर तरह का कस्टमर्स अवेलेबल है, हर तरह के लोग अवेलेबल है। हम किसी को जज नहीं कर सकते। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं ये सरकास्टिक कमेंट्स कर रहा हूँ, बट गाइस कभी किसी को जज मत करना। किसी का खुद का अपना कुछ भी पसंद हो ही सकता है, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, राइट। तो किसी को जज नहीं करना है। तो प्रिया को कैसे चाहिए, ऐसे कस्टमर्स चाहिए जिनको फन नॉन ट्रेडिशनल या फिर बोल्ड हेयर कलर पसंद है। डेमोग्राफिक कैसे कैसे उसको जो है कस्टमर उसके लिए सही होगा। लड़कियां, जेंडर क्या है, लड़कियां, क्योंकि लड़के लोग जो है बहुत कम ऐसे होते हैं जो है इन सब कलरों में इंटरेस्टेड रहते हैं, बहुत ही कम लड़के होते हैं जनरली। लेकिन अभी जो है ये बात को मैं दावे के साथ नहीं कह सकता, मतलब जिस प्रकार से टिकटॉक का उत्थान हुआ था ना हमारे इंडिया में, तो ऐसे बहुत सारे लड़के मुझे देखने को मिले थे टिकटॉक में जिनका सर जो है देख के मुझे झाड़ू का याद आ जाता था। तो हो सकता है लड़के भी इंटरेस्टेड हो, लेकिन प्रिया शायद लड़की कस्टमर चाहती है तो वो प्रिया का प्रॉब्लम है। तो प्रिया को क्या चाहिए, लड़कियां जिनका उम्र है 23 से 35 साल तक है, और इनकम एक नॉर्मल रेगुलर इनकम जैसा जो है 40-50 हजार का इनकम होगा। क्योंकि प्रिया जो हेयर डाई किट बेचने वाली है या फिर उसके सैलून में आकर के कोई हेयर डाई करने वाला है, तो मुझे लगता है कम से कम 6-7 हजार तो वो वहीं पे मार देती है। तो जिसका इनकम एटलीस्ट 40-50 हजार नहीं होता है मंथ का, तो उसको घंटा कोई इच्छा नहीं होगा कि प्रिया के सैलून में जाके 6-7 हजार रुपए खर्चा करवा के ऐसे तरक धरक वाला जो है कलर लगाए। और बेसिकली जो है ये भी बात है, हमारा अगर जो है इनकम कम होता है ना तो हमें ऊट पटांग का जो है ख्वाब भी कम आता है ना। अगर मैं 10-15 हजार पैसे कमाऊं तो मुझे भी ये इंटरेस्ट नहीं होगा कि जाके मैं अपने बालों का कलर जो है नियॉन ग्रीन करवा के लाऊं। ऐसा इंटरेस्ट तभी नहीं आएगा तुम्हारे दिमाग में, ऐसा ख्याल नहीं आएगा। तभी ऐसा ख्याल आएगा जब तुम्हारे पास बहुत फालतू का पैसा पड़ा हुआ है, तभी तुम्हारे दिमाग में ऐसा ख्याल आएगा। तो प्रिया को कैसा चाहिए, ऐसी लड़कियां चाहिए जो 23 से 35 की उम्र की हो, क्योंकि 35 की उम्र के बाद जो है ना सब में बहुत होश आ जाता है। ठीक है कि अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये सब फालतू चीजें हैं। ठीक है, तो 23 और 35 के अंडर में, 23 भी नहीं, मैं 18 से 30 के अंदर में बोलूंगा, क्योंकि 18 से अभी 18 से ही जो है लड़की लोग अपने माँ बाप का जो है बात नहीं सुन। 18 से नीचे तक जितना भी कंट्रोल रहता है उसके बाद जो है वो खाली लड़की नहीं लड़के भी वो मतलब अपने में ही जो है मतलब फुल एकदम कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो 18 से 35 साल के उम्र वाले जो है उनका जो है उतना दिमाग में बुद्धि नहीं होता है, तो उनको थोड़ा ब्रेन वॉश करना बहुत सही रहता है।
तो वैसे लोग चाहिए प्रिया को। उसके बाद क्या, इंटरेस्ट। प्रिया knows her audience is interested in fashion, hair and nail trends। तो उसको कैसा ऑडियंस चाहिए, जिनको फैशन में इंटरेस्टेड है, हेयर और नेल को डिजाइन करने में इंटरेस्ट है, और स्टाइल टिप्स या फिर सेलिब्रिटी का एडवाइस जो है वो सुनने में इंटरेस्ट है। ठीक है, मेरा एक दोस्त है जो सोनम कपूर की बहुत बड़ी फैन है। तुम लोगों को पता है सोनम कपूर बड़ा भयंकर फैशनिस्टा है, तो सोनम कपूर जो करती है वो भी वही करती है। तो प्रिया अगर उसको अपना टारगेट ऑडियंस पे लाते तो प्रिया का बेनिफिट हो सकता है ना, क्योंकि सोनम कपूर जो बोलती है मेरा वो दोस्त वही सुनती है। बिहेवियर क्या होगा, प्रियास ऑडियंस वो लोग होंगे जो फैशन मैगजीन जो है पढ़ते हैं, फैशन रिलेटेड इंस्टाग्राम अकाउंट्स जो है वो फॉलो करते हैं, या फिर सोनम कपूर को सिंपली फॉलो करते हैं, वो लोग प्रिया के जोन में आएंगे, रडार में आएंगे। वैसे लोगों की जरूरत है प्रिया को। ठीक है, ये देखो दूसरा कॉल आ गया मेरा, यार दिमाग खराब हो गया। ऑलराइट, तो कहाँ था मैं, हाँ। तो वैसे ही लोगों को जो है प्रिया को टारगेट करना होगा, जो फैशनिस्टा, फैशन स्टार्स, सोनम कपूर, जैकलीन, इन सब लोगों को फॉलो करते हैं, या फिर फैशन मैगजीन पढ़ते हैं, या फिर टीवी में जब फैशन टिप्स वगैरह चैनल वगैरह देखते हैं, वो सब लोगों को प्रिया को अपने रेडर में लाना होगा। तो प्रिया ने ये सब जो है रिसर्च वगैरह करके ढूंढ ढांड के जो है उसका जो सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव है उसको दे दिया। Priya plans to use the description of AG Young professional to help her plan out the Instagram post for the next few months। मतलब वो क्या चाहती है, उसके अंडर में जो लड़की है एजी योंग, मतलब जो प्रोफेशनल उसको हेल्प कर रही है, सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव जो उसको हेल्प कर रही है, वो चाहती है वो इंस्टाग्राम में पोस्ट डाले कुछ मंथ के लिए। उसका जो किट्स वगैरह अवेलेबल है, दुकान का फोटो डाल के कुछ लिख के, अच्छा वीडियो फोटो जो इंस्टाग्राम में डाले। अभी तुम पूछ सकते हो सर इंस्टाग्राम क्यों, फेसबुक क्यों नहीं? तो बेटा जो ऐसे लड़कियां होते हैं ना, जिनको तरक धरक वाला हेयर डिजाइन पसंद है, जिनको जो है फैशन वगैरह फॉलो करते हैं, फैशन मैगजीन, फैशन स्टार्स लोगों को फॉलो करते हैं, बेटा वो लोग ना फेसबुक में नहीं रहते, वो लोग इंस्टाग्राम में ही रहते हैं। फेसबुक जो है हम जैसे बोर्डिंग लोगों के लिए है, इंस्टाग्राम जो है जो आजकल के नौजवान लड़के लड़कियों के लिए है। ठीक है, तो प्रिया का जो है प्लान एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। पोस्ट डालो इंस्टाग्राम में, अपने दोस्तों को बोलो वायरल करने के लिए, सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव जो है उसको बोलो ये वो मतलब जो रिलेटेड ग्रुप्स है, वैसे फैशन वाला जो ग्रुप्स है वैसे फैशन ग्रुप्स में अपना पोस्ट डाल देने के लिए। और तो इससे क्या होगा, प्रिया का मार्केटिंग जो है एकदम सही जगह में उसको हुआ होगा, राइट। और उसका जो है पैसा फालतू में खर्चा नहीं हुआ होगा, क्योंकि उसको पता है उसका टारगेट ऑडियंस कौन है, और उसने सही जगह में अपना जो है दिमाग लगाया। तो की टेक अवे क्या क्या है ये लेसन से हमको, मतलब क्या सीखने को मिला, ए टारगेट ऑडियंस विल हेल्प यू टू फोकस योर मार्केटिंग एफर्ट्स ऑन द पीपल मोस्ट लाइकली टू बी इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट। सेम चीज, टारगेट ऑडियंस है, तुम जो है इधर उधर का दर दर का ठोकरे ना खाके सही जगह में इन्वेस्ट करना तुम्हें सीखने को मिलेगा। इधर उधर की दर बदर के ठोकरे ना खाके सही जगह में तुम्हें इन्वेस्ट करने का जो है तुम्हें ऑप्शन मिलेगा। दूसरा क्या है, डिस्क्राइब योर टारगेट ऑडियंस इन अ सिंपल टेम्पलेट दैट आउटलाइन देयर नीड्स, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। मतलब अगर हम किसी टेम्पलेट में ये सब चीजें जो है एक लिख ले, हमारा टारगेट ऑडियंस का ये होना चाहिए, तो हमारा जो सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव है उसका भी हेल्प हो जाएगा, और अगर तुम खुद सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव हो तो तुम्हारा खुद का हेल्प हो जाएगा।
क्या हमें पहले ये जो है जान लेना होगा कि हमारा जो टारगेट ऑडियंस होने जा रहे हैं उनका नीड्स क्या होगा, उनका डेमोग्राफिक्स क्या होगा, उनका इंटरेस्ट क्या होगा, उनका बिहेवियर क्या होगा। और यहाँ पे जो है एक लिंक दिया हुआ है जहाँ से तुम कर ले रहा हूँ, करके जो है मैं ग्रुप में तुम लोग को शेयर कर दूंगा। कर लिया मैं डाउनलोड, अभी ग्रुप में जो है मैं तुम लोग को शेयर कर दूंगा। ऑलराइट, तो आज जो है फिलहाल ये फर्स्ट दिन का जो लेसन है यहाँ तक ही मतलब जो है सीमित रखते हैं। टारगेट ऑडियंस जो है हमारा उनको कैसे ढूंढेंगे, उनके साथ कैसे पेश आएंगे, उनको सिंपली आज जो है कैसे पेश आएंगे वो सब हम लोगों ने नहीं सीखा। आज हम लोगों ने सीखा कि हम अपना टारगेट ऑडियंस ढूंढेंगे कैसे, और हमारा टारगेट ऑडियंस कौन होगा, और हमारा टारगेट ऑडियंस हमको कहाँ मिलेगा। ये सब चीजें जो है आज हम लोगों ने सीखा। हम लोगों ने ये सीखा कि इंस्टाग्राम में कैसे लोग मिलेंगे, हम लोगों ने ये सीखा कि फेसबुक में कैसे लोग मिलेंगे, हम लोगों ने ये सीखा कि हम अपना टारगेट ऑडियंस को कैसे डिवाइड करेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी टारगेट ऑडियंस में। हम लोगों ने ये भी सीखा कि हमारा जो बिजनेस है उस बिजनेस से मिलता जुलता इंटरेस्टेड टारगेट ऑडियंस हमको कैसे ढूंढने को मिलेगा। हम क्या क्या देख के, क्या क्या सोच के, क्या क्या समझ के हमारा टारगेट ऑडियंस को चुनेंगे, ये सब हमें आज जानने को मिला है। तो तुम लोगों को मैं एक मतलब तुम्हारे रिस्पेक्टिव ग्रुप में मैं खाली एक होमवर्क दूंगा। मैं सिंपली एक जो है दुकान का नाम बोलूंगा, उस दुकान में वो क्या बेचते हैं उन सब के बारे में मैं एक डिस्क्रिप्शन दूंगा। तुम जो है एक टारगेट ऑडियंस का टेम्पलेट बना देना, ठीक है? खाली एक ही टारगेट ऑडियंस का तुम लोग टेम्पलेट बनाना। टेम्पलेट में क्या क्या तुम लोग को लिखना है मैं तुम लोग को टेम्पलेट दे ही दूंगा। मैंने जो अभी डाउनलोड किया वो टेम्पलेट तुमको दे ही दूंगा। तुमको वहां पे नीड्स भरना है कि तुम्हारा टारगेट ऑडियंस में तुम्हें क्या नीड चाहिए। कोई नाम वगैरह नहीं देना है तुमको, कुछ नाम वगैरह या पिक्चर वगैरह नहीं देना है। तुम खाली दोगे कि तुम्हारा जो टारगेट ऑडियंस तुम ढूंढ रहे हो उस टारगेट ऑडियंस का क्या नीड चाहिए तुम लोग को, क्या इंटरेस्ट होने से तुम लोग को अच्छा रहेगा, क्या डेमोग्राफिक होने से तुम लोग को सही रहेगा, और क्या बिहेवियर होने से तुम लोग को सही रहेगा। ठीक है? किसी को कोई प्रॉब्लम है आज के क्लास से? नो किसी सर। को कुछ भी सवाल है, किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है तो बताओ। अभी तो नहीं है सर। ऑलराइट, तो आई गेस किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल आज के क्लास से। तो गाइस चलो आज के लिए बस इतना ही। धीरे धीरे जो है क्लास का समय सीमा भी शायद बढ़ेगा, ठीक है? तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर किसी को कुछ भी समझ में ना आया हो आज के क्लास से, यूट्यूब देख लेना। यूट्यूब में मैं आज के क्लास का लिंक दे दूंगा। मुझे थोड़ा टाइम दो, यूट्यूब में अपलोड करने के बाद तुम लोगों को लिंक मिल जाएगा तुम्हारे रेस्पेक्टिव ग्रुप में। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर से मुलाकात होगा इसी चैनल पे, तब तक के लिए गुड बाय।